देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। हल्द्वानी में आज बीजेपी संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने एक प्रेस वार्ता की है। इसके दौरान आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए थे उन पर सरकार लगातार कार्य कर रही है और उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। जहां एक और धामी जी के युवा नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर ये देश का पहला प्रदेश बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो समिति गठित की गई है, उससे पूरे प्रदेश के लोगों की राय ली जा रही है। भू कानून को लेकर के सरकार जो है समिति बना करके आगे बढ़ रही है। संगठन पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया है। सीएम धामी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ रही है। केदार सिंह फोनिया विभाजित उत्तर प्रदेश के समय पर्यटन मंत्री थे। फोनिया बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। पौड़ी के पूर्ति कार्यालय पर न्यायालय की गाज गिरते गिरते बच गई। न्यायालय के आदेश पर टीम पूर्ति विभाग को सीज करने के लिए पहुंची, लेकिन एक मामले में विभाग की सही कार्यशैली और उच्च अधिकारियों के आग्रह पर टीम को वापस लौटना पड़ा। हालांकि विभाग ने इस मामले में न्यायालय में कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। दरअसल आपको बताएं कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय साल 1995-96 में पूर्ति विभाग ने बीरोखाल ब्लॉक के पोखाल गोदाम को प्रेम सिंह से किराए पर लिया गया था। पिछले दिनों हुई बारिश से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। वहीं अल्मोड़ा के सोमेश्वर और चकुटिया घाटी में किसानों के धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा और यहां के किसानों की आपको बताएं कि खड़ी धान की फसल खेती में ही खराब हो गई। किसानों ने बताया कि साल भर के लिए उसका चावल और दाल सब खराब हो गया है। अब इसको लेकर कृषि अधिकारी का कहना है कि इसके लिए विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इसके बाद ही किसानों के मुआवजे का आकलन किया जाएगा। इस बार लगभग 5-6 दिनों की बारिश हुई लगभग, और बारिश में बहुत ही नुकसान हो गया हमारा। अब हम लोग तो इसी पर डिपेंड करते हैं कि हमारी खेती बाड़ी वो साल भर का खाना हो जाता है। धान हमारे आधे पानी में डूब गए, उसी में अंकुर आ गया है पानी की वजह से। और भट्ट जो मांस होते हैं, घोद होते हैं, जो ये सब सड़ गए हैं पानी की वजह से। बारिश काफ़ी हुई है और इसी की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया हमको। विगत दिनों अतिवृष्टि के कारण सोमेश्वर तथा चौकुटिया क्षेत्रों में फसलों में नुकसान की शिकायत प्राप्त हुई है। किसानों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा फसल कटाई के उपरांत खेतों में ही हमारी फसल जो है नष्ट हो गई है। इसके लिए हमने टीमों को भेजा है। सर्वे कार्य जारी है। जल्दी ही सर्वे के पश्चात इसका आंकड़ा जुटा लिया जाएगा कि कितने क्षेत्रों में फसलों में नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने शुक्रवार को
ज्ञानजा गांव पहुंचकर मंडुआ की फसल पर किए जा रहे क्रॉप कटिंग प्रयोग का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने खुद भी फसल मंडुआ की क्रॉप कटिंग की। जिलाधिकारी ने कहा कि आज दोनों किसानों के खेत में निर्धारित वर्ग मीटर में क्रॉप कटिंग की गई है। फसल की क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। जिलाधिकारी ने इस दौरान किसानों से भी बात की और कृषि और अन्य आवश्यक संसाधनों से संबंधित समस्याओं और चुनौतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। बागेश्वर में वन विभाग द्वारा चलाई जा चुकी और चलाई जा रही कैंपा और जायका योजनाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग हो रही है। विभाग से योजना को लेकर सूचना मांगी गई है। वन विभाग से योजना के बजट की राशि सूचना मांगी गई है और सभी वन क्षेत्राधिकारियों से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। पिछले दिनों सवाल संगठन ने जानना चाहा। सवाल संगठन से पहले जिला पंचायत में एक बैठक में कई सदस्यों ने सवाल उठाया था कि भैया जायका परियोजना चल रही है, हमें जानकारी हो कि क्या क्या काम जायका परियोजना के माध्यम से करवाए गए हैं। सच है कि कोई जानकारी उनको नहीं दी गई। तब सवाल संगठन जो तमाम चीज़ों के साथ लड़ता है, हमें लगा कि एक RTI के माध्यम से सूचना देनी चाहिए। तो सवाल संगठन ने एक सूचना लगाई कि आपने जायका के माध्यम से जायका की जो परियोजना है, क्या क्या काम आपने बागेश्वर में करवाए हैं, हमें उसकी सूचना दे करके। तो मान के चलता कि हमने जायका परियोजना की सूचना मांगी है और बहुत बड़े गाँव में नहीं चाहिए, अधिक से अधिक 100 या 150 गाँव में काम किया होगा, तो 150 या 200 योजनाएं होंगी अधिक से अधिक। तो उन्होंने सूचना देने की जगह मेरे को ये लिख के दे दिया कि आपने ये कौन से साल की सूचना मांगे हैं, स्पष्ट नहीं है। और 6-7 बिल्डिंग थे, उसमें सब यही लिख दिया। 1 महीना बीत जाने के बाद भी DFO साहब के यहाँ से जो प्रथम अपीलीय अधिकारी थे, कोई पत्र नहीं आया। अगर कोई पत्र आया होता तो उसका इंडिकेशन जो होता, मैं उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करता कि मुझे द्वितीय अधिकारी के जाना है, तृतीय के जाना है, क्या करना है। जब कोई पत्र नहीं आया तो मैंने सीधे ये जो हमारा आयोग होता है, सूचना आयुक्त देहरादून को, तो मैंने अपील कर दी है कि मेरे को सूचना से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन जब कई 100 करोड़ रुपये की योजना पर एक जैसे पत्र जब सारे विभागों से आए, 6 के 6 रेंजरों के एक जैसे पत्र कि भैया आप ये बताइए, आपने साल नहीं मांगा, कौन से साल की मांग रहे हैं। और मुझे मालूम था कि अभी इसके तो 10 ही साल हो रहे हैं अधिक से अधिक, इसमें साल का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये 10 साल की देते। तब मुझे लगा कि छुपाया जा रहा है। और फिर मैंने अन्य लोगों से बातचीत की, तो कई मित्रों ने जो उत्तराखंड स्तर में वनों को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर काम करते हैं, तो अगर ये आपको नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, और समझा करो आप बात। तो हमारे मित्रों से था, तो मुझे तब लगा, फिर बदबू आई थोड़ी सी कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि गमन है सीधे सीधे। क्योंकि भ्रष्टाचार भी होता तो ये सूचना दे देते, सूचना छुपाते नहीं, मेरे को सूचना से, समाज को सूचना से वंचित नहीं रखते। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं मांगी थी, सवाल संगठन के अध्यक्ष की हैसियत से। जब हम सवाल संगठन के अध्यक्ष की हैसियत से कोई सूचना मांगते हैं तो जनता के लिए मांगते हैं। तो जब मुझे लगा कि ये सब सूचनाएँ छुपाई जा रही हैं, बड़े गमन का मेरे को शक हुआ, तो हम लोगों ने सवाल संगठन ने एक बैठक की और बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि हम बागेश्वर जनपद में जायका ही नहीं, एक और है कैंपा योजना। तो कैंपा की भी इन्होंने कोई सूचना हमको नहीं दी थी, हमने जायका और कैंपा की दोनों सूचनाएं मांगी थी, एक ही साथ मांगी थी। तो अब हमने सवाल संगठन ने जो तय किया है वो यही तय किया है कि हम इस बागेश्वर में जो जायका और कैंपा योजना चली है उसकी CBI जाँच की मांग करें। पिछले दिनों सवाल संगठन और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।